नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत महाजनपद काल, बौद्ध काल या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल देखेंगे। यह काल गौतम बुद्ध और महावीर का काल था। मुख्य रूप से भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी काल से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलता है। क्योंकि इस काल से लिपि का भी आविष्कार हो चुका था, ज्ञान हो चुका था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जनपदों एवं महाजनपदों में विभक्त थी। इस काल में भारत में 16 महाजनपद थे। उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। कोसल एक महाजनपद था जिसके दो भाग थे, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्षेत्र दक्षिण कोसल तथा कुछ भाग चेरी जनपद का हिस्सा था। ये ध्यान रखिएगा, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ का अधिकांश हिस्सा दक्षिण कोसल तथा कुछ भाग चेरी जनपद का हिस्सा था। यह काल गौतम बुद्ध एवं महावीर का काल था। छत्तीसगढ़ भी महाजनपद काल में जैन धर्म से संबंधित था। यहाँ से भी जैन धर्म से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। छत्तीसगढ़ से जैन तीर्थंकरों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में जैन धर्म से संबंधित गतिविधियां संचालित थी। हम देखते हैं कि किन किन जैन तीर्थंकरों के संबंध में यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके बारे में जानकारी गुंजी, दमोदरहा, शक्ति, जिला शक्ति, बूढ़ीखार, मल्हार के पास, जिला बिलासपुर, यहाँ से ऋषभदेव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋषभदेव के बारे में गुंजी और बूढ़ीखार से जानकारी प्राप्त होती है। 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ के संबंध में जानकारी भाटागुड़ा, बस्तर से प्राप्त होती है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के संबंध में जानकारी नगपुरा, दुर्ग से हमें होती है। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के संबंध में हमें जानकारी आरंग, रायपुर से प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखना है, पहले 16वें, 23वें और 24वें इनके संबंध में मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन मिलती है। ऋषभदेव, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ये ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल नगपुरा दुर्ग है। नगपुरा दुर्ग जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। धनपुर, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। ये जैन तीर्थंकरों की यहाँ से नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है। धनपुर आरंग में भांड देवल जैन मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नेमिनाथ, महावीर स्वामी व श्रेयांश की मूर्ति स्थापित है। जैन धर्म से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और किन स्थल से, कौन से स्थल से किस जैन तीर्थंकर के संबंध में हमें जानकारी मिलती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन जैन स्मारकों के साक्ष्य निम्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं: सिरपुर, महासमुंद, मल्हार, बिलासपुर, महेशपुर, सरगुजा, आरंग, रायपुर। पुजारीपाली सारंगढ़ से, पुजारीपाली सारंगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। पुजारीपाली सारंगढ़ से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। राजिम के सोमेश्वर महादेव मंदिर के आहते में पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा स्थित है। डोंगरगढ़ की चंद्रगिरी पहाड़ी पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। कुम्हारी, दुर्ग जिले के कुम्हारी में कैवल्य धाम मंदिर स्थित है। कैवल्य धाम में एक मुख्य मंदिर भगवान आदिनाथ का है। ये जो कैवल्य धाम का जो मुख्य मंदिर है, ये किससे संबंधित है, ऐसा पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये भगवान आदिनाथ से संबंधित है। और मंदिर के दोनों तरफ 24 तीर्थंकरों के मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें दोनों तरफ 12-12 तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित की गई है। यह देश का इकलौता मंदिर है जहां पर एक साथ 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हैं। ये ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। कैवल्य धाम मंदिर कहाँ स्थित है? कुम्हारी में स्थित है। कैवल्य धाम जैन श्वेतांबर, जो जैन धर्म का जो श्वेतांबर संप्रदाय है,
इनका प्रमुख तीर्थ स्थान है कैवल्य धाम। ये ध्यान रखेंगे, श्वेतांबर संप्रदाय का तीर्थ स्थान है। दिगंबर जैन समाज के शिवनाथ नदी तट पर स्थित 3 एकड़ के नसिया तीर्थ भिलाई में भगवान चंद्रप्रभ 8वें तीर्थंकर थे की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा 21.3 फीट ऊंची है एवं 80 टन वजनी है। तो कुम्हारी दुर्ग श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है और दिगंबर से संबंधित है, नसिया तीर्थ भिलाई के पास है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अटल नगर नवा रायपुर में देव विमान धर्मनाथ स्वामी जिनालय जैन मंदिर का निर्माण किया गया है। धर्मनाथ 15वें जैन तीर्थंकर हैं। फैक्ट ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट पूछे जाते हैं। ये जैन धर्म से संबंधित बातें होगी। अब आगे देखते हैं बौद्ध धर्म। तो छत्तीसगढ़ में देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था। उसके बाद भी बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे तथा लगभग 3 माह तक यहाँ की राजधानी सिरपुर में प्रवास किया था। ये ध्यान रखिएगा कि किस ग्रंथ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे और यहाँ पर कितने माह तक निवास किया था, ये भी ध्यान रखना है। बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन सातवाहन शासकों के काल में 1ली शताब्दी में सिरपुर आए थे। इनके निवास के लिए 5 मंजिला भव्य संग्राम का निर्माण कराया था नागार्जुन के रहने के लिए यहाँ की राजधानी में सिरपुर में। 6ठी शताब्दी में बौद्ध भिक्षुक प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं आनंद प्रभु कुटीर विहार का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, 6ठी शताब्दी में बौद्ध भिक्षुक प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं आनंद प्रभु कुटीर विहार का निर्माण करवाया था। आनंद प्रभु कुटीर विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? महात्मा बुद्ध की है। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। आनंद प्रभु कुटीर विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? तो महात्मा बुद्ध की है। 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसांग ने सिरपुर व मल्हार की यात्रा की थी। ये ध्यान रखिएगा, वैनसांग ने कहाँ कहाँ की यात्रा की थी? छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से सिरपुर व मल्हार की यात्रा की थी। अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन जो है अपनी जो पुस्तक है, ग्रंथ है, सीयूकी में की है। इस पुस्तक में वैनसांग ने छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा है। यह भी ध्यान रखना है। वैनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी। और इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से किया है? कियासलो के नाम से उल्लेख किया है। यह भी हमें ध्यान रखना है। वैनसांग की यात्रा के समय कन्नौज का शासक हर्षवर्धन था तथा दक्षिण कोसल का शासक पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन था, जिसकी राजधानी सिरपुर था। पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन था जब वैनसांग छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था। आगे देखते हैं तुरतुरिया, ये बलौदाबाजार जिले में स्थित है। तुरतुरिया में मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों या महिलाओं का विहार मिला है, जो भारत में एकमात्र बौद्ध भिक्षुणियों का विहार था। यहाँ बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा विद्यमान है। ये पॉइंट विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए विहार मिला है, कहाँ से? तुरतुरिया से। और यहाँ पर बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। सिरपुर एवं मल्हार बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र थे। ये ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां, विहार और चैत्य छत्तीसगढ़ के निम्न स्थलों से मिले हैं। सिरपुर, मल्हार, राजिम, आरंग, तुरतुरिया, भोंगापाल कोंडागांव जिले में स्थित है। अब आगे देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल। सिरपुर, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने यहाँ अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। पीतल से निर्मित बौद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है सिरपुर से। तीवर देव विहार में गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं। स्वास्तिक बौद्ध विहार यहाँ से मिला है। आनंद प्रभु कुटीर बौद्ध विहार भी यहाँ से
मिला है। सुरपुर में ये चीजें मिली हैं बौद्ध धर्म संबंधित। तुरतुरिया, मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों का विहार मिला है यहाँ से। मौर्यकालीन भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा यहाँ विद्यमान है। भोंगापाल, कोंडागांव, यहाँ से भी बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई है। इन स्थलों के नाम हमें ध्यान रखना है। मल्हार, यहाँ उत्खनन से अनेक बौद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। डोंगरगढ़, प्रज्ञागिरी के पहाड़ी में गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा विद्यमान है, यही स्थापित है। मैनपाट बौद्ध मंदिर का निर्माण या इस मंदिर का निर्माण परंपरागत बौद्ध वास्तुकला के अनुसार किया गया है। मैनपाट क्षेत्र में बौद्धों को बसाया गया है। तिब्बत से आए जो बौद्ध हैं उनको मैनपाट क्षेत्र में बसाया गया है। नोट में ध्यान रखिएगा, वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध से संबंधित मल्हार। सिरपुर, मल्हार, रतनपुर, राजिम छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला के केंद्र रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया महाजनपद काल या बौद्ध काल या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में